बेटे और बहू का फर्ज। रात के 12:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग कामिनी जी ने उस ओर देखा तो सामने बेटा कपिल और बहू स्वाति अंदर की ओर आ रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज देर रात को पार्टी में से लौटना। मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती रहती हूँ और तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाकर सब्जी दूध लाना पड़ता है। मैं कुछ कहती नहीं थी कि हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने तो अति ही कर दी बेटा। थोड़ी सी शर्म करो तुम दोनों। कपिल ने पहले तो माँ को घूर कर देखा, फिर अपनी पत्नी स्वाति की ओर देखा, जिसका भी चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ लग रहा था। सुबह बात करते हैं माँ। इतना कहकर कपिल पत्नी स्वाति को लेकर अपने कमरे में चला गया। बंद कमरे में कपड़े बदलते हुए अंदर से आवाजें आ रही थी। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, अब बर्दाश्त करना मुश्किल है, कुछ करना पड़ेगा। अब पानी सिर से ऊपर होने लगा है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े मोहन बाबू के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वह गुस्से में कामिनी की ओर देखते हुए बड़बड़ाने लगे। अब कहो बच्चे हैं कामिनी, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो तो वो नासूर बन जाती है। आप सही कहते थे मोहन जी, मैं ही कहती थी बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, सोचती रही, मगर बस आप ही कुछ इलाज कीजिए इनका। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता, जब देखो उल्टा सुना देते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, क्या इस बीमारी का इलाज आपके पास है? इलाज तो था, मगर अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, कल ही इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, बस तुम पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान से अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में मेरा साथ देना। मोहन बाबू कुर्सी पर बैठे सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही मोहन बाबू ने बेटे कपिल और बहू स्वाति को कमरे में आने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों मोहन बाबू के कमरे में पहुंचे तो मोहन बाबू ने कामिनी जी से कहा कि वो कोर्ट वाले पेपर निकाल लाए। पेपर्स? कैसे पेपर्स माँ? कपिल ने पूछा तो वहीं स्वाति ने तीखे लहजे में कहा, मुझे जिम जाने में देर हो रही है, जो कहना है जल्दी कहिए, बस जरा सा वक्त दे बेटा। मोहन बाबू उठे और स्वयं ही लॉकर से पेपर निकालते हुए बोले और फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मा लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट पेपर हैं कपिल। तुझे याद होगा तेरे 18वें जन्मदिन पर जब तूने सबसे महंगी वाली बाइक मांगी थी, तब मैंने तुझे ये पेपर साइन करवाए थे और तूने मुस्कुराते हुए सहमति जताई थी। क्या है इन पेपर्स में? स्वाति एकदम से सक्रिय हो उठी, जबकि कपिल अभी तो सोच में ही पड़ा हुआ था। इनमें क्या लिखा है कि आजीवन कपिल को अपने माँ बाप की देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ और ज़रूरत अनुसार हमारी सेवा इसी घर में रहते हुए करनी होगी, और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी। और अगर किसी भी परिस्थिति में वह या उसकी पत्नी अपने इस पद से मुंह मोड़ते हैं तो हमारी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, कपिल को डॉक्टर बनाने में जो लाखों का खर्च हुआ, वो भी कपिल को ब्याज के साथ चुका कर यहाँ से पत्नी सहित चले जाना होगा। इतना पढ़कर मोहन बाबू ने पेपर की फोटोकॉपी स्वाति के हाथ में थमा दी और कहा, बेटा अभी जिम जाने में देरी हो रही थी ना तुम्हें, हो आओ जिम, फिर आराम से पढ़ लेना। स्वाति की तो जैसे होश ही उड़ गए। मगर पापा जी, माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब, हम कैसे इतना पैसा, और हम कहाँ जाएंगे? कपिल थोड़ा हकलाते हुए बोला। रात को तो तुम कह रहे थे कि पानी सिर से ऊपर चढ़ गया, कुछ करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, अब क्या हुआ पापा? वो कपिल स्वाति को देखकर बोला, हाँ पापा जी, हमें माफ़ कर दीजिए, वो हम बच्चों से गलती हो जाती है तो बड़े उन्हें माफ़ कर देते हैं, आप भी हमें माफ़ी दे दीजिए। स्वाति थोड़ा सा धीमी आवाज़ में सिर झुकाकर बोली, मोहन बाबू कहते हैं बेटा, जख्म जब लाइलाज हो जाए तो उसको काटना ज़रूरी हो जाता है। मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों डॉक्टर होने की हैसियत से बखूबी जानते हैं। क्यों कपिल, सही कहा ना मैंने? खैर, अगर आगे से जिम्मेदार और सावधानी बरतने का वादा करो तो कुछ समय दूसरी दवा से इलाज करने की परमिशन दे सकता हूँ। जैसे कि आज से, बल्कि अभी से रसोई घर की सारी जिम्मेदारी स्वाति को देता हूँ और घर का सारा बाहर का काम कपिल की जिम्मेदारी है। यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगोगे
तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे, वरना एक और वसीयत तैयार की हुई है जिसमें हमारे बाद ये सब अनाथ आश्रम का हो जाएगा। कपिल और स्वाति एक साथ बोलते हैं, नहीं पापा जी, हम दोनों अपने अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छी तरह से निभाएंगे। मोहन बाबू कहते हैं, ठीक है, शुरू हो जाओ। जैसे ही मोहन बाबू ने कहा, स्वाति रसोई घर में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है और कपिल थैला लेके दूध और सब्जी लेने के लिए बाजार चला जाता है। मोहन बाबू जहां भौं को हिलाकर मुस्कुराते हुए कामनी जी की ओर देख रहे थे, वहीं कामनी जी भी मुस्कुराने लगती हैं। आखिर देर से ही सही, आज उन्हें बीमारी का सटीक इलाज जो मिल गया था।